Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to start with new exercise of chapter 2, that is linear equations in one variable, exercise 2.5. Earlier we had completed exercise 2.4. So let's start with new exercise, that is exercise 2.5. सॉल्व करना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 minus 1/5 which is equal to x/3 plus 1/4. तो यहाँ पे देखिएगा x/2 है LHS में और x/3 है RHS में. So these two terms have variables, x as variables. तो इन दोनों को एक साइड में लेकर आते हैं. So let us bring them in the LHS. We'll take the constants in the RHS. तो -1/5 है तो उसे ऑपोजिट साइड RHS में लेकर जाते हैं और x/3 को LHS में लेकर आएंगे. सिंस यहाँ पे प्लस x/3 है तो ऑपोजिट साइड में आते ही -x/3 हो जाएगा. -1/5 है तो ऑपोजिट साइड में जाते ही +1/5 हो जाता है. सो क्या होगा? सो लेट्स रीराइट दिस x/2 एज इट इज. तो इसको हम लोग LHS में लेकर आते तो -x/3, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू -1/5 को अपोजिट साइड में लेकर जाते हैं तो 1/5 दैट इज +1/5 होगा. 1/4 दैट इज +1/4 एज इट इज, जो RHS में ऑलरेडी है. अभी हम लोग यहाँ पे देखिएगा डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे प्लस x/2 माइनस x/3 है. वी कैन नॉट directly subtract them because their denominators are different. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. सो दोनों का सेम करना है तो कैसे करेंगे? 2 को अगर हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 से यानी 6 होगा. सो 2 और 3 का जो LCM आता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो 6 होता है. ठीक है. 2 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 2. सिर्फ डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 इंटू 3 6 होता है. न्यूमरेटर में इंटू 3 करना है. सो इंटू 3 यानी 3 इंटू एक्स होगा. माइनस साइन एज इट इज. यहाँ पे 3 इंटू 2 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में x इंटू 2 विच इज 2x. सो 3x माइनस 2x अपॉन 2 इंटू 3 क्या होगा? 6. करेक्ट. 6 इज द LCM इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे भी LCM लेना पड़ेगा. 5 और 4 का LCM जो होता है, इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है दोनों में 20 ही है. दोनों 20 के मल्टीपल है. तो यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 4 यानी डिनोमिनेटर में हो गया. तो न्यूमरेटर में 1 इंटू 4. यहाँ पे 4 इंटू 5 तो न्यूमरेटर में 1 इंटू 5. तो यहाँ पे 1 इंटू 4 4 आ जाएगा. 1 इंटू 5 5 और जो डिनोमिनेटर है वो 20 इज द LCM. ठीक है. अभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे देखिएगा प्लस 3x माइनस 2x. ऑपरेशन वुड बी ऑफ सब्ट्रैक्शन. 3 माइनस 2 इज 1. ग्रेटर नंबर साइन प्लस 1 विथ वेरिएबल x. तो 1x या x लिख सकते हैं, isn't it? 1 into x is x upon 6 is equal to 4 plus 5 एडिशन है तो 5 plus 4 is 9 upon 20. We want the value of x, isn't it? तो क्या करेंगे? x को वैसे का वैसा रखेंगे. सिर्फ 6 को हमें ऑपोजिट साइड लेकर जाना है. तो ये डिनोमिनेटर में है, ऑपोजिट साइड में जाते ही वो न्यूमरेटर में जाएगा. तो x इज इक्वल टू 9/20 एज इट इज इंटू न्यूमरेटर में 6. ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऑपोजिट साइड में न्यूमरेटर में आ जाएगा. अभी यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू 9 इंटू 6 अपॉन 20 हो जाएगा. ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. 2 3 are 6, 2 10 are 20. फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 इंटू 3 is 27 अपॉन 10. Therefore, x is equal to 27 upon 10. आंसर क्या है? x is equal to 27 upon 10. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है
योर n इज द वेरिएबल n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 is equal to 21. डिनोमिनेटर जो है 2, 4, 6 है, न्यूमरेटर में वेरिएबल n है हर जगह पे, और उनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है इफ द डिनोमिनेटर इज सेम। तो इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर सेम क्या करेंगे, 2, 4, 6 का हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2, 4, 6 का एलसीएम क्या है, यहाँ पे देखिएगा अगर कौन सा टर्म है जो 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 6 से जाएगा, 12 है, करेक्ट। 12 जो है वो 2 से जाता है, 4 से और 6 से, सबका मल्टीपल है। 2 इंटू 6 इज 12, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, तो 12 हो जाता है। तो 6 इंटू एन इज 6n, माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाता है, तो 3n इंटू 3 करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी, तो 3n इंटू 3 इज 9n, डिनोमिनेटर में 12 है, प्लस एज इट इज 5n अपॉन 6 है, तो यहाँ पे 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो जाता है। 5n इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 2 इज 10n, करेक्ट। तो हमें हर एक डिनोमिनेटर, हर एक का जो डिनोमिनेटर वो 12 आ गया, करेक्ट। तो अभी न्यूमरेटर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो 6n माइनस 9n प्लस 10n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो प्लस 6n माइनस 9n, ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का, तो 9 माइनस 6 इज व्हाट, 3, ग्रेटर नंबर साइन, माइनस 3n प्लस 10, अगेन ऑपरेशन विल बी ऑफ सब्ट्रैक्शन, माइनस 3 और प्लस 10, 10 माइनस 3 इज व्हाट, 7, ग्रेटर नंबर साइन, प्लस 7n होगा, तो प्लस 7n लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में 12 इज इक्वल टू 21। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएबल n को फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ n को हमें LHS में रखना है, विच इज इक्वल टू 21 एज इट इज। 12 जो डिनोमिनेटर में है LHS में, उसे RHS में न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो 21 इंटू 12 होगा, 7 न्यूमरेटर में है, तो अपोजिट साइड RHS में डिनोमिनेटर में आएगा, 21 इंटू 12 अपॉन 7। अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 12, 21 सॉरी, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 इंटू 12, 12 3 जा 36, सो n इज इक्वल टू 36, करेक्ट। तो आंसर आता है n इज इक्वल टू 36। ये हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, ओके। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल्स मिक्स है, एक साइड में कांस्टेंट या दूसरे साइड में वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सेग्रीगेट देम। कैसे, x माइनस 8x अपॉन 3 है LHS में, प्लस 7 है, तो प्लस 7 को हम लोग अपोजिट साइड में, 17 बाई 6 यहाँ पे कांस्टेंट है तो वहां पे लेकर जाते हैं। यहाँ पे माइनस 5x अपॉन 2 है, तो उसे हम लोग LHS में लेकर जाएंगे, तो इट विल बिकम प्लस 5x बाई 2। तो अभी क्या होगा, विल रीराइट दिस, x माइनस 8x अपॉन 3 एज इट इज, ये प्लस 5x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 17 बाई 6 एज इट इज, प्लस 7 का माइनस 7 होगा। नाउ इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो 3 and 2 and 1, उसका एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर विच विल बी 6। 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 2 and 1। 1 इंटू 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर, तो 1 इंटू 6 क्या होगा, 6, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, तो 6 इंटू एक्स इज 6x, माइनस साइन एज इट इज, 3 है, 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 8 इंटू 2 इज 16, x इज द वेरिएबल, प्लस साइन 2 इंटू 3 6 होता है, तो न्यूमरेटर में भी 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 5 इज 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू, अगेन here 17 by 6 is a fraction, minus 7 is a whole number,
So this is 7/1. 6 is the LCM. 17 as it is, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो 7 × 6 इज 42, माइनस साइन एज इट इज अपॉन 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 6x minus 16x. Operation is of subtraction. 16 minus 6 is 10 minus 10x, क्योंकि greater number sign, minus 10x plus 15x. Again operation is of subtraction. 10 minus 15 या 15 minus 10 is 5. Greater number sign plus 15 is greater, तो plus 5x upon 6 is equal to 17 minus 42. Operation is of subtraction. For 2 से 7 नहीं निकाल सकते, बोरो करना पड़ेगा। 12 minus 7 is 5। यहाँ पे 3 बचता है, 3 minus 1 is 2। ग्रेटर नंबर साइन तो माइनस 25 अपॉन 6। ठीक है, 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6। तो x हमें फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6 एज इट इज। ओके, माइनस 25/6। इस 6 को ऑपोजिट साइड में, ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा 6, और 5 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। करेक्ट, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 6 1 = 6, 6 1 = 6, 5 1 = 5, 5 5 = 25। तो माइनस साइन यहाँ पे है -5, तो x इज इक्वल टू -5। माइनस साइन लिखना भूल गई थी, तो -5 इज द आंसर। x इज इक्वल टू -5। ओके, बहुत ही केयरफुली करना है ये, बिकॉज साइन डज मैटर। ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। विल मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। x minus 5 upon 3 is equal to x minus 3 upon 5। 3 है और यहाँ पे 5 है। न्यूमरेटर में x minus 5 और x minus 3 है, तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या करते हैं, 5 को ऑपोजिट साइड में लेकर जाते हैं, 3 को ऑपोजिट साइड में, न्यूमरेटर में जाएगा दोनों। तो 5 इंटू x minus 5 होगा इज इक्वल टू 3 इंटू x minus 3। तो ब्रैकेट्स अभी निकाल सकते हैं। 5 इंटू एक्स इज 5x, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 इंटू 5 इज 25 विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 3x, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 इंटू 9 इज 3 3 = 9। तो 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। 5x है और 3x है, तो इन दोनों वेरिएबल्स को एक साइड, -25 को ऑपोजिट साइड में, क्योंकि यहाँ -9 है, तो प्लस 3x ऑपोजिट साइड में जाते हैं -3x। सो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू -25 प्लस 25 होगा 25 माइनस 9 एज इट इज। तो 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है। ऑपरेशन इज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर नंबर साइन, सो प्लस 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9। 5 माइनस 9 नहीं कर सकते तो 14 बोरो करना पड़ेगा यहाँ पे। 15 माइनस 9 इज व्हाट, 6। यहाँ पे 1 बचता है तो 16। 2x इज इक्वल टू 16 हो गया। अभी हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 16 एज इट इज। 2 को ऑपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में ले जाए, तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 8 = 16, तो x इज इक्वल टू 8। क्या है आंसर, x इज इक्वल टू 8।